वेलकम टू माय चैनल फैशन रेल्म। तो फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक न्यू डिज़ाइन, जिसमें हमने एक सिंपल से फैब्रिक को एस्थेटिक लुक में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे और फैब्रिक पर मार्क कर लेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से इस फैब्रिक पर लेसिस को अटैच करने वाले हैं। देन इसकी कटिंग करने के बाद स्लीव्स और दामन पर इस लेस को उल्टा रखकर स्टिच करना है। स्लीव्स का कपड़ा सीधा रखेंगे और इस पर लेस को उल्टा रखेंगे। ठीक इसी तरीके से इस लेस को हमने दोनों स्लीव्स और दोनों दामन पर अटैच कर देना है। देन इस लेस को पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे और फिर इसके किनारे किनारे पर स्टिच कर लेंगे। ये लेस ऑर्गेन्जा में है, जिस पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, मुझे तो लाइट मल्टी कलर बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कलर पसंद है, और ये भी बताएं कि आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। अच्छा, तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हमारी ये लेस पूरी अटैच हो चुकी है। देन दूसरी लेस लेंगे और इसको बॉल पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्लू की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न से दूसरी स्लीव्स और साथ में कमीज़ के दोनों दामन को तैयार कर लेंगे। इस लेस के किनारे किनारे पर स्टिच करते चले जाएंगे। ये लेस लगने के बाद बड़ी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है जैसे फैब्रिक पर ही एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इस लेस को लगाने में टाइम थोड़ा सा ज़रूर लगता है, लेकिन लगने के बाद ये बहुत अच्छा लुक देती है। अच्छा, मेरा मानना है कि इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बस अगर वो ये सोचे कि वो ये काम कर सकता है, तो वो उस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अच्छा, हमने इस लेस के किनारे पर अच्छे से पकड़कर सिलाई करनी है। फैब्रिक में किसी तरह का कोई झोल ना आए, ताकि सफाई से पूरी सिलाई हो जाए। कहीं से कोई भी किनारा छोड़ना नहीं है, पूरे में सिलाई लगानी है, ताकि कहीं से भी ये उठी हुई नज़र ना आए। नहीं तो जहाँ से भी रह जाएगी धुलने के बाद ये वहीं से ही मुड़नी शुरू हो जाती है। फिर इस लेस पर बीच बीच में भी सिलाई लगा देनी चाहिए, ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से लग जाए और उठे हुई नज़र ना आए कहीं से। और ये देखिए, हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। फाइनल लुक। देन दूसरी लेस लेंगे और इसको भी सेम ऐसे ही बॉल पिन की हेल्प से कमीज़ के दामन पर सेम ऐसे ही इसी पैटर्न से सेट कर लेंगे। हमने इसको सीधा मोंढे से लेकर नीचे चाक तक लगाते हुए पूरे दामन पर ले गए हैं और ऐसे ही घुमाकर दूसरी साइड के मोंढे तक ऊपर तक ले गए हैं। और इसी तरीके से इस लेस की दोनों साइड पर स्टिच कर लेंगे। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी वाली लेस को भी लगा लिया था, आप इसमें देख सकते हैं। अगर मैं इसकी वीडियो भी डालती तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती। अब हमारी ये लेस अटैच हो चुकी है। देन ये 3D रोज़ फ्लावर पैच लिया है और इसको भी पहले बॉल पिन से स्टिक कर लिया है और इस पर किनारे किनारे पर एज इट इज़ स्टिच करते चले जाएंगे। हमने ये 2 पैचेस लिए हैं, जिसमें से एक को नेक के पास और दूसरे को दामन पर अटैच किया है। अच्छा, ये ग्रीन फैब्रिक पर रेड फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम खिल कर आ रहा है कलर इनका, जिससे ये कुर्ता बिल्कुल बुटीक स्टाइल में बनकर तैयार होगा। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पेज को भी तैयार कर लेना है सिलाई करके। अच्छा, सबसे पहले हमें इसका फ्रंट नेक तैयार कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद इसके सब काम करने चाहिए, ताकि ये गला जो है हमारा खिंचकर ख़राब ना हो जाए। तो हमारा ये रेड फ्लावर लगकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर से सारे एक्स्ट्रा धागे कट कर कर निकाल देंगे, ताकि ये फिनिशिंग के साथ नज़र आए। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब बारी आती है हमारे बैक साइड की। सबसे पहले हम बैक नेक तैयार करेंगे। बैक नेक के लिए सबसे पहले एक ओरेब की पट्टी काट कर तैयार कर लेंगे और इस पट्टी को गले पर रखकर हल्के हाथ से बिना खींचे सिलाई से अटैच करते चले जाएंगे। आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा पकड़कर ऐसे सिलाई लगाती हैं, ताकि ये बिल्कुल गला खींचकर ख़राब ना हो जाए। अगर ये कहीं से भी थोड़ा बहुत खिंच गया तो गले में झोल आ सकता है उससे, तो आपको ये सिलाई बहुत ध्यान से करनी है, ताकि किसी तरह का कोई झोल ना आए इसके अंदर। सिलाई पूरी करने के बाद इस पट्टी में अंदर की साइड ठीक ऐसे ही छोटे छोटे कट लगा लेंगे और फिर इस पट्टी को पलट लेंगे और प्रेस कर लेंगे और तुरपाई से तैयार कर लेंगे और आपका गला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो सकता है इस तरीके से।
अब हमने बैक पार्ट के दामन पर ये लटकन वाली लेस को स्टिक कर लिया है पिन की हेल्प से, और इसकी भी किनारे किनारे पर स्टिच लगाते चले जाएंगे। बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट पर भी लेस को लगा लेना है। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की। स्लीव्स को सीधी साइड से रखकर साइड की सिलाई लगाएंगे, ठीक ऐसे ही। फिर उसके बाद स्लीव्स को पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे और फिर साइड की सिलाई लगाएंगे जो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, ताकि सीधी होने पर स्लीव्स में लेस के किनारे सिक्योर हो जाए और नज़र ना आए। जब हमारी स्लीव्स खुली डुली चौड़ी सी होती है सामने से, तो ये साइड से सिलाई नज़र आती है निकली, तो वो बुरी लगती है। जब हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी और नज़र नहीं आएगी निकली हुई ऐसे। ठीक इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे हम। तो हमारी स्लीव्स अब ऐसे रेडी हो चुकी हैं। फाइनली अब कमीज़ में मोंडे स्टिच करेंगे। मोंडे स्टिच करने के लिए पहले हम कमीज़ को उल्टा कर लेंगे और स्लीव्स को सीधा, और स्लीव्स को मोंडे पर रखकर स्टिच लगाते चले जाएंगे। इतने मोंडे स्टिच हो रहे हैं, और जब आप लोग वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा डिज़ाइन ये कैसा लगा है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मोंडों में सिलाई लगाते हुए ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आस्तीन और मोंडे के कपड़े को बिल्कुल खींचकर नहीं पकड़ना है, छोटा छोटा पकड़कर सिलाई लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा पकड़कर अगर हम सिलाई लगाएंगे तो ये खिंच जाएगा कपड़ा, ये बहुत रेप वाला होता है ना, इस वजह से। और फिर इसके ऊपर बहुत हल्के हल्के पकड़कर सिलाई लगाएंगे तो ये सही रहेगा। तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा इस तरीके से, और बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी हमारी। मोंडे अटैच करने से पहले ही हमने कमीज़ में साइड वाली सिलाई लगा ली थी, मतलब फिटिंग वाली सिलाई। और ठीक इसी तरीके से हमें दूसरे वाले मोंडे में भी स्लीव को अटैच कर लेना है। और देखिए इस तरीके से हमारी कमीज़ में स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। देखिए आप देख सकते हैं अब हमारी ये स्लीव्स तैयार हो चुकी है, और दूसरी वाली स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है साइड सिक्योर करने की, मतलब चाक में हम जैसे आई बनाते हैं उसकी जगह हम ऐसे पट्टी भी लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक आधा इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी पट्टी काट कर सीकर तैयार कर लेंगे। देन हमें कमीज़ के चाक को इस तरीके से मशीन पर रख लेंगे, और जहाँ पर चाक की सिलाई हुई हुई है उस पर एक मार्क कर लेंगे, और पट्टी का ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसी तरीके से सेम हमें रखना है चाक पर, और एक साइड से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ तक, मतलब आधी पट्टी तक। जहाँ तक चाक की सिलाई हुई भी है वहाँ तक। आधी पट्टी तक सिलाई लगाने के बाद पैर को घुमा लेंगे। उसके बाद पट्टी की चौड़ाई की साइड छोटी सी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर फिर दोबारा से टर्न कर लेंगे। इसको घुमाने के बाद हम सीधी सिलाई बाहर की साइड को करते चले जाएंगे, और हमारी एक साइड की पट्टी ऐसे लगकर तैयार हो चुकी है। इसमें देख सकते हैं आप कि हमारी एक साइड के चाक पर सिलाई हो चुकी है और दूसरी साइड ये रह चुकी है। अभी इस पर हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड का चाक रखेंगे मशीन पर और ऐसे सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे जैसे दूसरी साइड लगाई थी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि सिलाई साइड वाली सिलाई पर ना आए, चाक वाली सिलाई पर सिर्फ पट्टी पर ही लगाते हुए चलना है। और ठीक इसी तरीके से हमें दूसरे वाले चाक को भी रखकर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। हम देख सकते हैं एक पट्टी को हमने दो काट लिया है, एक पट्टी में दो टुकड़े, और फिर इसको ऐसे रखकर सिलाई लगा देंगे।
देख सकते हैं कि हमारा कुर्ता तैयार हो चुका है। दिस इज़ फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।